सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर कक्षा 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के पहला चैप्टर जो है उसका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके सही विकल्प महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब। तो पहले का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो और तापमान में परिवर्तन हो। दूसरा प्रश्न है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से, तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तीसरा है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है एलपीजी का दहन। एलपीजी का जो दहन है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। पांचवा है, जल का विद्युत अपघटन एक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा, तो वो अनुपात होगा 1:2। इसके बाद नेक्स्ट है, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो काला पड़ जाता है क्योंकि उसमें सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। सातवां है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आठवां, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, लेड और नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है PbNO3 ये वाला लेड नाइट्रेट का सूत्र है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। अगला है, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। 12वां है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो बर्फ़ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। 13वां है, सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो उसका नाम है एक्वा रेजिया। नेक्स्ट है 14वां, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, वो पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। 15वां है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जल का विद्युत अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। 16वां है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर कर देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस का जो प्रतिशत है वो कितना है, वो है 2:1। 18वां है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट है, H2 का योग O2 का ह्रास कहलाता है। इसका जो उत्तर है वो है अपचयन अभिक्रिया। अगला है 20वां, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe2 ऊपर दी गई अभिक्रिया है। ऊपर दी गई अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। 21वां, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, जिसमें रंग परिवर्तन भी आ गया, अवस्था परिवर्तन भी आ गया और तापमान में परिवर्तन, तीनों रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अगला है 22वां, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है, वो है ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन अभिक्रिया। अगला है 23वां, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो उसको कहा जाता है उत्पाद। तो साथियों, ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प। अब हम जानेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, पाप ध्वनि से जलने वाली गैस
वो गैस होती है H2। नेक्स्ट है हमारे शरीर की कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन जो कहलाता है वो कहलाता है श्वसन। इसका राइट आंसर है श्वसन। तीसरा है लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण है। सूखे मेवों का सड़ने का कारण होता है विकृत गंधिता। लिख लें सभी, विकृत गंधिता। अगला है चौथा, H2 का योग O2 का ह्रास वो कहलाता है उपचयन। अगला है पांचवा, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा रिक्त स्थान के निर्माण के कारण होता है। तो ये इसका राइट आंसर है CaCO3 के निर्माण के कारण होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही है CaCO3। अगला है किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है। अगला बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है CaO। ये नोट कर ले सभी। 9वां है वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका राइट आंसर है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। 10वां है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। 11वां है किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, वो रासायनिक समीकरण उसको कहते हैं। 12वां है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, जो पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहा जाता है। 13वां है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हैं उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। 14वां है लोहे की वस्तुओं को से बचाने के लिए पेंट करते हैं, तो जंग से बचाने के लिए, उत्तर लिखेंगे जंग से बचाने के लिए। 15वां है रिक्त स्थान अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, तो वियोजन, सिंपल है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत कहा जाता है। 16वां है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, एक अभिकर्मक जो टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है वियोजन, मतलब विभाजन होना, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम जानेंगे सही जोड़ी। लोहे पर जंग लगना, इसका डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा। संक्षारण कहा जाता है उसको, पहले का ई वाला। दूसरा है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, इसका जो राइट आंसर है दूसरे का आई वाला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है तीसरा संतुलित रासायनिक समीकरण, इसका राइट आंसर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चौथा है चूने के पत्थर का वियोजन, उसका है बी वाला, राइट आंसर है बी वाला, ऊष्मीय वियोजन। इसके बाद है 5वां ऑक्सीजन का योग, इसका है उपचयन अभिक्रिया। छठा है मेथेन का दहन, इसका राइट आंसर है रासायनिक अभिक्रिया। 7वां है लोहे की कील एवं कॉपर सल्फेट विलयन के बीच अभिक्रिया, इसका राइट आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। अगला है 8वां अविलेय लवण का निर्माण, इसका राइट आंसर है ए वाला, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला है 9वां रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, इसका राइट आंसर है अभिकारक। और लास्ट 10वां है विकृत गंधिता से बचाव, इसका राइट आंसर है एफ वाला, जो कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग। यहाँ पर मैंने सारे आंसर आपको बता दिए हैं, पहले का ई वाला, दूसरे का आई वाला, तीसरे का जी, चौथे का बी, 5वें का एच, छठे का सी, 7वें का डी, 8वें का ए, 9वें का जे और 10वें का एफ वाला, ये सारे सही जोड़ी के आंसर हैं। अब हम जानेंगे सत्य असत्य, जो कि वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है, तो ये असत्य है, बुझे हुए चूने का सूत्र ये नहीं होता है। दूसरा है संक्षारण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी असत्य है, ये दोनों असत्य हैं। तीसरा है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर और क्लोरीन में हो जाता है, ये सत्य है। चौथा है दानेदार जस्ते पर तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया H2 गैस का निर्माण करता है, ये भी सत्य है। 5वां है चांदी के आभूषण पर काली परत सिल्वर क्लोराइड की होती है, ये असत्य है। तो साथियों
यहाँ पर हमने जाना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और सत्य असत्य प्रश्नों को मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी विद्यार्थियों की मदद हो सके, और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।